जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम कहूँगी टेंसेस सीरीज़ में, जहाँ पर आप टेंसेस को नहायत आसान वर्ड्स में सीख सकते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट टेंस है दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके तमाम एस्पेक्ट्स को। होपफुली आपको ये लेसन समझ में आएगा, जो आपके डीप डाउन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहली चीज़ इसकी क्या है, पहचान आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल जब आपने उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो आपने इसको कहाँ पर जो है इस्तेमाल करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो ये अगर हम उर्दू में जो सेंटेंसेस बोलते हैं जिनके आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, वो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस की निशानदेही करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो है वो निशानदेही करता है। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, इसकी एग्जांपल हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अहमद स्कूल जाता है, आलिया खाना पकाती है। देखिए, अब ये जो उर्दू के सेंटेंसेस हैं, हम शौक़ से क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पे देखें, ता है, ती है, ते हैं, आखिर में आ रहा है। अच्छा, अब मैं आपको नेक्स्ट उसमें बताती हूँ कि ये जो ता है, ती है और ते हैं का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। जी, बेसिकली अगर हम यूजेस की बात करें, यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ये क्या होते हैं हमारे पास। ये बेसिकली होते हैं अगर किसी ने अपनी हैबिट्स बतानी हो, यानी अपनी आदत, ठीक है, या अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताने हों कि मुझे क्या पसंद है या क्या नापसंद है, और अगर किसी ने ये बताना हो कि उसकी रूटीन क्या है, करंटली क्या रूटीन फॉलो करता है वो, तो ज़्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट का इस्तेमाल आपने अपनी हैबिट्स बताते हुए, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताते हुए या रूटीन बताते हुए करना है। होपफुली अब आपको समझ आ गया कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है। अब हम आगे बढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला क्या है और आपने इंग्लिश के अंदर जो इसकी फॉर्मुलेशन करनी है वो कैसे करनी है। जी, तो फॉर्मुलेशन से पहले मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी तरह के टेंस में 3 तरह के जो हैं वो सेंटेंसेस होते हैं। 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक लेवल पर हम देखें, एक होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जिनको एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एफर्मेशन का मतलब क्या होता है। आप लोग एफर्मेशन करते हैं FPA के अंदर अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब क्या है। ओके, तो पहली तरह के सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव, दूसरी तरह के होते हैं नेगेटिव, और तीसरी तरह के सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले। इंट्रोगेटिव जिसमें सवाल पूछा जाता है। आपको याद होगा, हमने जब सेंटेंसेस को डिस्कस किया था तो आप लोगों को बताया गया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो जिसमें सवाल पूछा जाता है। नेगेटिव कौन से होते हैं, जिसमें किसी चीज़ से मना किया जाता है। पॉजिटिव वो होते हैं जिसमें किसी चीज़ का होना बयान किया जाता है। ठीक हो गया, होपफुली ये क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं इनके अलग अलग फॉर्मूला की तरफ कि पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक एक एग्जाम्पल इनकी शेयर कर लेती हूँ। जी, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो सबसे पहला टेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ पॉजिटिव सेंटेंसेस। हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, इसका फॉर्मूला क्या है। पहले हम इसकी एक उर्दू का एग्जाम्पल ले लेते हैं। उर्दू की एग्जाम्पल है, मैं स्कूल जाता हूँ। देखें, इसमें किसी चीज़ का होना बयान किया जा रहा है, नहीं जाता हूँ मतलब एक एक्शन है, पॉजिटिव है, यानी कि कुछ होना बयान किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। इज़ दैट क्लियर। इसके बाद अब इसकी हम फॉर्मूला पे बात करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए, मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैं यानी कि आई, सब्जेक्ट, याद रखिएगा, आई कहते हैं सब्जेक्ट को।
आई वी दे, वो तमाम लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको आई सब्जेक्ट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। प्लस सब्जेक्ट हो गया, प्लस स्कूल जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ उसके बाद क्या है, वर्ब, एक्शन है, वर्ब है। जाता हूँ क्या है, मैं स्कूल जाता हूँ, सॉरी दैट वाज जाता हूँ नॉट जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो जाता हूँ क्या है, वर्ब है। तो जाने की इंग्लिश क्या होती है, इंग्लिश जाने की इंग्लिश होती है गो। क्या होती है, गो, ठीक है। स्कूल टू स्कूल। अब इसको गौर से देखें, आई गो टू स्कूल इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ये हमने कैसे बनाई है, देखें, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। आपको याद है, पहली फॉर्म गो है, दूसरी फॉर्म वेंट है, और थर्ड फॉर्म क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आई गो टू, टू यहाँ पर क्या है, प्रपोजिशन है। स्कूल, स्कूल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। स्कूल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, या इसको आप नाउन कह सकते हैं, किसी चीज़ का नाम है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास प्रेजेंट टेंस का बेसिकली, अगर मैं सिंपल फार्मूला की बात करूं तो फार्मूला इसका बिल्कुल सिंपल है, जो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, दैट आई गो इज़ इनफ। यानी सब्जेक्ट, यहाँ तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म की फॉर्मुलेशन कर ली। सब्जेक्ट लगना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। कौन सी तरह के सेंटेंसेस में, पॉजिटिव सेंटेंसेस में, और कौन से टेंस के, यस, प्रेजेंट सिंपल टेंस के। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका सिंपल फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यस। तो इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल फिट कर सकते हैं, लाइक आई गो, आई ईट, आई वॉन्ट, आई लाइक, आई डिसलाइक, वगैरह वगैरह। होपफुली ये फार्मूला आपको क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की तरफ, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस। जी, तो नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि नाम से ही ये इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव मीन जिसमें किसी चीज़ का होना मना किया जा रहा हो, या ये कहा जा रहा हो कि कोई चीज़ नहीं हो रही। लेट्स से कि आपने कहा था मैं स्कूल जाता हूँ, अब आप कह रहे हैं मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता, ठीक है, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अगर आपने ये कहना है तो अब देखें, इसमें बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम है, बस एक नहीं ऐड हो गया है। अब यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं। अब लोग कह सकते हैं कि मे बी इसकी जो ट्रांसलेशन मैंने करनी है, वहाँ पे मैंने बोला था आई गो टू स्कूल, तो यहाँ पे मैं कह दूँ आई नॉट गो टू स्कूल, या कुछ भी ऐसा बनाएं जो कि रेडिकुलस हो, जो कि गलत हो। तो बेसिकली आपने इसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है, मैं आपके सामने फार्मूला शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर सोसाइटी में जो लोग हैं वो गलत जो है इसको कह लें कि यहाँ पे फार्मूला गलत लगाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं लाइक आई, एक सब्जेक्ट की एग्जांपल है जिसके साथ आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, ठीक है, यानी कि गो, ठीक हो गया। अब नॉट के लिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना है, इस नॉट के लिए हमने क्या चीज़ यूज़ करनी है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यस। हेल्पिंग वर्ब जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इसके ऊपर एक अलग से लेसन होगा जिसमें आप समझ सकेंगे। हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो वर्ब नहीं होते लेकिन वर्ब को हेल्प करते हैं, जैसे कि एम, डू, डिड, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जब हमने नेगेटिव में चेंज करना है प्रेजेंट टेंस को, तो हमने क्या करना है, खाली नो या नॉट नहीं लगाना, हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है जो या तो डू होता है या फिर डज होता है, डू या फिर डज। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं उसमें आपको मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो आप ये याद रखिए डू और डज का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होना है। तो डू इस्तेमाल होता है आई, वी, दे, या फिर प्लूरल जितने भी जमा होते हैं, जमा का सीगा उसमें डू का इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन्स जो होते हैं उनके साथ डज का इस्तेमाल होता है। होपफुली ये क्लियर है, इसको आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपको ये समझ आता रहेगा। इसको हम फर्दर समझते हैं कि ये कैसे होगा। जी, तो इसको समझने के लिए कि पॉजिटिव से नेगेटिव को कैसे हमने बनाना है, कैसे हमने फॉर्मुलेट करना है, तो आप इस चीज़ को देखें। मैंने आपके सामने एक क्लियर टेबल बना दिया है। सबसे पहले हम एक टेंस लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, आई गो टू स्कूल। ये क्या है,
पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, यानी कि मैं स्कूल जाता हूँ। आई सब्जेक्ट है और गो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर मुझे इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करती हूँ, आई, और मैंने डायरेक्ट नॉट नहीं लगाना, मैंने आपको बताया था नहीं के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है, या तो डू या फिर डज। तो आपको याद होगा आई के साथ हमने किसको चुनना है, डू को चुनना है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। इस डू नॉट को हम जो है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में इस तरह से भी लिख सकते हैं, डोंट। कैसे लिख सकते हैं, डोंट। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसको हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई फॉर्म। तो सिंपली हम कह देते हैं आई डोंट गो टू स्कूल। तो अब आप देखें किस तरह से फॉर्मूला इसका बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज भी आ सकता है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखें फर्स्ट फॉर्म ही रही, आई डू नॉट वेंट टू स्कूल नहीं है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, तो आप हमेशा याद रखें ये हमारे पास नेगेटिव का फॉर्मूला है। एक सेंटेंस की एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस की है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब एक सेंटेंस आप नीचे लिखें कि डू के साथ आप कैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे। अब मैं आपके सामने एग्जांपल रखूँगी कि डस को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। ओके, तो इससे पहले कि हम डस का इस्तेमाल करें मैं आपको बताना चाहूँगी, आप लोगों को मैंने बताया था पॉजिटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला क्या है, आई प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, याद होगा आपको। अब आपने एक चीज़ समझ लेनी है कि हमने कुछ एक्सेप्शनल सब्जेक्ट, हमने कुछ उनकी बात की थी सब्जेक्ट्स की, जैसे कि हमने किस किस की बात की थी कि आई वी दे या फिर प्लूरल के साथ क्या लगता है, क्या लगता है उसके साथ, यस, उसके साथ एस नहीं लगता, डू लगता है। क्या लगता है, सिर्फ डू। और उसके बरक्स जो दूसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी, ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ, ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या डिस्कस किया था, डज लगता, सॉरी इसके साथ क्या लगता है, डज। क्या लगता है, डज। तो आपने देखा डू के साथ किसका इजाफा हो रहा है, ई एस का इजाफा हो रहा है। इसी ई एस या फिर एस या फिर ई एस का इजाफा हम कर देते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर हम ही शी या इट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये चीज़ आपको समझने में मुश्किल हो रही है तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जी, तो आपके सामने अब लेट से मैंने लिखना है शी वो स्कूल जाती है। मेरे पास उर्दू में सेंटेंस है वो स्कूल जाती है। मैंने आपसे डिस्कस किया कि शी ही इट और सिंगुलर नाउन के साथ एस या ई एस लगाना है। अगर मैं इसको लिखती हूँ शी गो टू स्कूल, तो क्या ये ठीक होगा, नो, ये गलत है। हम में से अक्सर लोग शी गो टू स्कूल बोलते हैं, ठीक है, या ही गो टू स्कूल कहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और ये बहुत ज़्यादा रेडिकुलस लगता है क्योंकि ग्रामेटिकली इट्स टोटली रॉन्ग। अब जब नेक्स्ट टाइम आपने ही शी इट वगैरह का या सिंगुलर नाउन जैसे कि आमना की बात हो रही है, आमना गो टू स्कूल, अगर मैं इसी को कह दूं तो क्योंकि आमना भी एक ही लड़की है तो इसमें हमने गो नहीं लगाना, इसमें हमने क्या लगाना है, जी, वेल डन, इसमें हमने लगाना है गोज। क्या लगाना है, गोज। ई एस को हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। वंडरफुल। अब इसी को अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करूं, इसको अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो कैसे होगा, शी, अब मैंने जो ई एस लगाया हुआ था ना, अब आपको पता है मैंने डू लगाना है। आपको याद होगा क्या फॉर्मूला था, आई प्लस डू और डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यही फॉर्मूला था ना। तो मैंने शी लगा दिया, डू लगा दिया। अब शी डू गोज़ टू स्कूल ये होना चाहिए, नो, इट डजेंट साउंड गुड। हमने क्या करना है, ये जो ई एस यहाँ लगाया उसको डू के साथ शिफ्ट करके इसको डज बना देना है। देखते हैं ये कैसे बनता है। जी, तो ये क्या हो जाएगा, शी डज नॉट गो टू स्कूल, या फिर हम इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में डज नॉट को कैसे लिख सकते हैं, डजंट। कैसे लिख सकते हैं, डजंट, ऐसे लिखेंगे डजंट, यहाँ पे बीच में अपॉस्ट्रोफी आ जाएगी, इसको अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। तो
ये कैसे कहलाएगा? शी डजंट गो टू स्कूल, शी डजंट गो टू स्कूल। वहाँ पे था आई डोंट गो टू स्कूल, यहाँ पे है शी डजंट गो टू स्कूल। तो ये जो एस और ई एस का जो कॉन्सेप्ट है, इस पे पूरी की पूरी कॉम कंफ्यूज्ड है और वो गलत इस्तेमाल करती है एस और ई एस का। होपफुली आपको ये क्लियर है। मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर कर ली कि जहाँ पे एस और ई एस नहीं आना, मैंने आपके साथ एग्जांपल शेयर कर ली जहाँ पर ई एस आना है। अब मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करती हूँ जहाँ पर आपने एस ऐड करना है। जी, तो हम जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं। पॉजिटिव की एग्जांपल है वो बोलती है, इसको हम इंग्लिश में कैसे करेंगे? शी, जी, बोलती है। एक बंदे की शी की बात हो रही है तो हमने फर्स्ट की वर्ब फॉर्म के साथ क्या लगा देना है? एस लगा देना है। शी स्पीक्स, ठीक है। तो ये हमने क्या ऐड किया? इसमें एस ऐड किया। अगर इसी को मुझे नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या कहूँगी? शी डज नॉट स्पीक, या फिर मैं शी डजंट स्पीक भी कह सकती हूँ। अब आप ये कहेंगे यहाँ पे तो सिर्फ एस ऐड किया था और यहाँ पे ई एस क्यों ऐड किया? ये बात हमेशा याद रखें, डज में हमेशा ई एस ही लगता है। ज़्यादातर इसकी जो सिंपल है वो ये है कि देखें जिनके आखिर में ओ आ रहा होता है उनके साथ ज़्यादातर ई एस ऐड होता है। इसकी कोई पर्टिकुलर वो नहीं है, लेकिन आप लोगों ने हमेशा इसको याद रखना है, ठीक है। एटलीस्ट इसको याद रखना है कि डू के साथ ई एस ही आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे था शी स्पीक्स, यहाँ पे क्या हो गया? शी डज़ नॉट स्पीक। अब स्पीक्स नहीं होगा, यहाँ पर स्पीक नहीं होगा, स्पीक गलत होगा, स्पीक्स गलत होगा, यहाँ पे सिर्फ स्पीक आएगा क्योंकि स्पीक्स का एस जो है वो हमने कहाँ लगा दिया? डू के साथ, यानी डज बना दिया। अब हम लेते हैं इसकी दूसरी एग्जाम्पल, जैसे कि अब है वी स्पीक, हम बोलते हैं। तो आप बताएं वी के साथ मैं क्या लगाऊं? डू नॉट लगाऊं या डज नॉट लगाऊं? यस, हम इसके साथ वी डोंट स्पीक लगाएंगे। तो आपके सामने मैंने 3 तरह के केसेस रखे हैं। 3 तरह के केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं। एक वो केस जहां पर डू के साथ या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं आना, पहला केस ये था। दूसरा केस था कि जहां पर ई एस आना है। तीसरा केस था जहां एस आना है। होपफुली आपको क्लियर है कि किस तरह से हमने किन किन सब्जेक्ट्स के साथ, यानी कि आई, वी, दे और जितने भी प्लूरल हैं उसके साथ हमने एस या ई एस या फिर डस का इस्तेमाल नहीं करना। बाकी जितने हैं ही, शी, इट या फिर सिंगुलर, इन सब के साथ हमने डस का इस्तेमाल करना है अगर वो नेगेटिव है सेंटेंस, या फिर इंट्रोगेटिव है, उसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और अगर पॉजिटिव है तो हमने क्या करना है? फर्स्ट वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा कर लेना है। जैसे शी स्पीक्स, शी राइट्स, शी गोज, शी लाइक्स, ही ईट्स। ठीक हो गया। होपफुली ये चीज़ जो एस और एस लगाने वाली अब क्लियर है, डू और डज लगाने वाली क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, जहां जाकर आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपके सामने मैं तीनों का जो है कंपेयर एंड कंट्रास्ट आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि जो आपका अगर अभी तक कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वो अब क्लियर हो जाए। तो इसमें देखें, एक एग्जांपल हम लेंगे पॉजिटिव की, एक लेंगे नेगेटिव की और एक लेंगे इंट्रोगेटिव की, यानी कि सवाल या निशान की। एक ही सेंटेंस हम उठाएंगे और उसको हम इसको तीनों में कन्वर्ट करेंगे। पहला हमने ले लिया पॉजिटिव, शी स्पीक्स, शी स्पीक्स। यहाँ पर किसका इजाफा हो रहा है? एस का इजाफा हो रहा है। इसको मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है? शी डज नॉट स्पीक। मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख रही हूँ, डजंट लिख रही हूँ, शी डजंट स्पीक। अब मुझे अगर इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, शिफ्ट करना है, तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? इंट्रोगेटिव में आपने क्या कहना है, क्या पूछना है कि शी स्पीक्स, वो बोलती है, वो नहीं बोलती है, क्या वो बोलती है। इसकी अगर उर्दू है वो तो क्या होगी? क्या वो बोलती है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? डज शी स्पीक, डज शी स्पीक। तो हेल्पिंग वर्ब डज जो है वो क्या आ जाएगा? स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, जिससे पता चलेगा ये एक सवाल है।
शी स्पीक्स वो बोलती है, शी डजंट स्पीक और शी डज़ नॉट स्पीक वो नहीं बोलती है। डज शी स्पीक क्या वो बोलती है। अब देखें इसका फॉर्मूला आपको क्लियर है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुरू में आ गया, प्लस सब्जेक्ट आ गया, ठीक है हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। यहाँ पर अगर आप दूसरी एग्जांपल ले लें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर डू या फिर डज आ गया, फिर साथ में नॉट आ गया, ऐड हो गया, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। यहाँ पर क्या आ गया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, और एस और ई एस का इजाफा हो जाता है एक्सेप्शनल केसेस में, जो मैंने आपको समझाया हुआ है। ये तो हो गई वो एग्जाम्पल जहाँ पे एस और ई एस लगा हुआ था। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जो है जहाँ पर एस और ई एस इस्तेमाल नहीं होता, लाइक आई स्पीक, मैं बोलती हूँ या बोलता हूँ। अब यहाँ पर एस और ई एस का इस्तेमाल नहीं हो रहा। अब अगर मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको क्या कहूँगी, आई डज़ नॉट स्पीक नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आई डू नॉट स्पीक। या फिर अगर मुझे इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूँगी, डू नॉट को शॉर्ट करके आई डोंट स्पीक, ठीक है, आई डोंट स्पीक। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा शी डोंट नो, इतना रेडिक्यूलस लगता है, आपने अक्सर मैंने लोगों के मुंह से सुना कहते हुए शी डोंट नो, ये गलत है। शी डोंट नो नहीं होगा, शी डजेंट नो, शी डजेंट नो। और फिर अगर अपने बारे में कहना है तो क्या कहना है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ठीक हो गया। तो ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। अब इसी को मैं अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करूँ तो कैसे करूँगी, डू आई स्पीक, क्या मैं बोलती हूँ, डू आई स्पीक, क्या मैं बोलती हूँ। थोड़ा सा दिमाग लगा के आपको बस कुछ याद कर लेना है, छोटी सी चीज़ कि आई, वी, दे या जितने भी जमा हैं, जितने भी ज़्यादा लोगों की बात हो रही हो उनके साथ एस या ई एस या डज नहीं लगना, और जितने भी सिंगल लोगों की बात हो रही हो सिवाय अपने आप के, आई के अलावा, आई एक एक्सेप्शनल केस है, जितने भी सिंगल लोगों की बात हो रही हो, शी है, ही है, अनम है, सना है, अली है, अहमद है, जितने भी सिंगल लोग हैं उनके साथ एस या ई एस लगेगा या फिर डज लगेगा। होपफुली आपको क्लियर हो गया है। आज हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से हमने इसको फॉर्मुलेट करना है, किस तरह से सेंटेंसेस पॉजिटिव बनने हैं, नेगेटिव बनने हैं और इंट्रोगेटिव बनने हैं, यानी कि मुस्बत जुमले और मनफी जुमले और सवालिया जुमले, ठीक है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहाँ पर वाइंड अप होता है। ये चीज़ें आप याद रखिएगा एक वीडियो देखने से, और होपफुली आपके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो बचपन से क्लियर नहीं थे, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं बोलते हुए सुना है शी डोंट नो, जो कि टोटली गलत है। शी डजेंट नो होता है, शी डजेंट स्पीक होता है। होपफुली अब ये गलती तो आप रिपीट नहीं करेंगे। थोड़ी सी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी क्योंकि सारा कुछ वीडियो आपको नहीं देती है। एक तो इसको लिख लें जो आपने याद किया, इन फॉर्मूलाज को लिख लें। दूसरा, थोड़ी सी मेहनत करके आप वो याद कर लें जो मैंने आपको बताया था कि डज़ कहाँ लगना है और डू कहाँ लगना है, किन सब्जेक्ट्स के साथ डज़ लगना है और किन के साथ डू लगना है। ये थोड़ी सी मेहनत आप एक दफ़ा कर लेंगे, ये फॉर अ लाइफ टाइम आपकी काम आएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, हैबिट्स को बताते हुए, लाइक्स और डिसलाइक्स को बताते हुए, या रूटीन को बताते हुए, या जो प्रेजेंट में किसी की भी जो सिचुएशन है उसको बताते हुए, ये एक सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन किया गया। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, और FA के साथ अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप हमें रजिस्टर कर सकते हैं। जो उसकी तफसीलात हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। थैंक यू।